आज के इस सेशन में हम प्रेगनेंसी और बेड रेस्ट का जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से पेशेंट जो एंटीनेटल क्लिनिक्स में हमारे पास आते हैं वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा बेड रेस्ट कब ज़रूरी होता है, या हमारे डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया है तो अब हम कितना चलें कितना ना चलें। आप सब ये जानते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलना फिरना उठना बैठना इन सब चीज़ों के बगैर लाइफ को नॉर्मली कंटिन्यू रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। दूसरी बात ये मैं अपने अक्सर सेशंस में कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक फ़िज़ियोलॉजिकल स्टेट है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है अनटिल के इसके अंदर किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आइडेंटिफाई हो जाएं। सिर्फ उन सूरत हाल में आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट जो है एडवाइस किया जाता है जिसमें प्रेगनेंसी को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा लाहक होता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमल के पहले 3 या 4 महीनों में थ्रेटन्ड मिसकैरेज है, या पेट के निचले हिस्से में कुछ दर्द महसूस होता है, या ब्लीडिंग होती है, या स्पॉटिंग होती है, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें अमूमन डॉक्टर बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं अलॉन्ग विद मेडिसिन। या फिर अगर ऐसा पेशेंट जिसको ये सब प्रॉब्लम अभी इसी दफ़ा की प्रेगनेंसी में हो रही हैं और पहले भी मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो डॉक्टर उसे बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, और ये वाकई वो कंडीशन होती है कि जिसमें बेड रेस्ट ज़रूरी होता है। इस बेड रेस्ट का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एक्टिविटीज़ यानी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, पाँव के बल बैठकर काम करना या इस तरह का जो हैवी काम है या भारी काम है वो नहीं करना। आप अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन का बेड से उठकर दूसरे कमरों में जाना या घर के इर्द गिर्द एक छोटा सा चक्कर लगा लेना, डेट इज़ ओके। दूसरी कंडीशन जिसमें डॉक्टर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं वो प्रीटर्म लेबर या पिछली प्रेगनेंसीज में वक्त से पहले दर्द का शुरू हो जाना है। ऐसी कंडीशन में बाज़ औक़ात सर्वाइकल स्टिच लगाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आपने बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना और अपनी एक्टिविटीज़ को एक लिमिट के अंदर रखना है। तीसरी कंडीशन जिसके अंदर एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करें वो प्लेसेंटा प्रीविया या अमल का बच्चेदानी के निचले हिस्से की तरफ होना है। तो जी हाँ, ये वो कंडीशन है कि जिसमें आपने वाकई बेड रेस्ट को इंश्योर करना है, क्योंकि वो प्लेसेंटा अगर बच्चेदानी की नीचे की तरफ को लगा हुआ है तो किसी भी किस्म की एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा भारी काम करना या कोई भी एक्सरसाइज, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या ज़मीन पर पाँव के बल बैठना, ये वो सारे काम हैं जिनकी वजह से बच्चेदानी स्ट्रेच हो सकती है या यूट्रस का लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होकर ब्लीडिंग का बायस भी बन सकता है। अगर थ्रेटन मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर या प्लेसेंटा प्रीविया इन तीनों में से कोई भी डायग्नोसिस आपके कंसल्टेंट ने आपको बताया है और साथ में बेड रेस्ट भी एडवाइस किया है तो इसका मतलब है कि आप इस बेड रेस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि आप हैवी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, लेकिन जो आपके अपने ज़ाती रोज़मर्रा के काम हैं आप उनको कंटिन्यू करें ताकि आप सेहतमंद और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ अपनी प्रेगनेंसी को लेके जा सकें और अपनी ज़िंदगी को या उस टाइम पीरियड का जो प्रेगनेंसी का फेस है उसको एंजॉय कर सकें। आई होप सो कि प्रेगनेंसी और बेड रेस्ट के बारे में आपके ज़हन में जो सवालात हैं इस सेशन के बाद काफ़ी हद तक हल हो चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।